Today we will do class 9th Mathematics NCERT Solution Chapter 1 Number System Exercise 1.2। आज हम आपके सामने क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को पूरी को फिनिश करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं उस एक्सरसाइज को। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, उसने दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो उसने क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया है कि ये बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसके जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो रिटन स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, ये ट्रू है या फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। इस तरह का क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें एवरी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पढ़ते हैं हम। तो उसने बोला एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में पहले पढ़ते हैं हम। तो यहाँ से पहले हमें रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर हमारे क्या होते हैं। तो रियल नंबर जो होता है हमारा कलेक्शन होता है किस किस का, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। इसमें हमारे दोनों तरह के नंबर आते हैं हमारे, एक तो रैशनल नंबर भी आते हैं और कैसे आते हैं हमारे इरेशनल नंबर भी आते हैं। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से उसने बोला है कंडीशन में कि एवरी इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर जो है वो हमारा कैसा है, रियल नंबर है। तो ये बात कैसे इसकी सही है, क्यों सही है, क्योंकि हमारा जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर में आता है हमारा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ट्रू है ये हमारा, और कंडीशन क्या लिख देंगे, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ, जो हमारा कलेक्शन जो होता है रियल नंबर का किस किस को मिला करके बना होता है, इज मेड अप ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यहां से हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने सीधा सीधा दिया गया था, ये मैंने आपको कंडीशन समझाई है इसमें, ये यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। और उसने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था कि एवरी इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर जितने भी हमारे वो सब क्या है हमारे रियल नंबर होते हैं। तो जितने भी रैशनल नंबर जो है वो यहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो ये इसमें होंगे, स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ कंडीशन भी लिख दी, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर उसने सेकेंड दिया है, सेकेंड में उसने बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। मीन्स कहने का ये है कि जितने भी हमारे नंबर लाइन के ऊपर नंबर होते हैं, जितने भी नंबर लाइन के ऊपर नंबर दिए गए हैं, इस तरह से नंबर दिए गए हैं, वो केवल हमारे अंडर रूट की फॉर्म में होंगे। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, और एम केवल नेचुरल नंबर होगा। तो आपको पता है कि हमारे नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और वहाँ पे हमारा ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि केवल नेचुरल नंबर ही होगा, वहाँ पे हमारे इंटीजर भी नंबर लाइन पे होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो ये कंडीशन हमारी कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, नो, हम कंडीशन लिखते हैं नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। हमने यहां से लिखा कि नहीं, हमारा जो नेगेटिव नंबर जो है कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, जो नेगेटिव नंबर भी हैं वो भी हमारे स्क्वायर रूट हो सकते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के। तो इस तरह से हमारा ये वाला कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर हैं, जितने भी हमारे, ये वाली कंडीशन यहीं से फॉलो हो रही है। तो जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो केवल हमारे कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। वो कह रहा है कि जितने भी हमारे रियल नंबर हैं वो सब कैसे हैं, केवल इरेशनल नंबर हैं। लेकिन ये बात तो गलत है, क्योंकि रियल नंबर में तो हमारा रैशनल नंबर भी आता है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा रियल नंबर में हमारा क्या आता है, हमारा रैशनल नंबर भी आता है। सिंस या बिकॉज हम कंडीशन लिख सकते हैं, बिकॉज कंडीशन क्या हो जाएगी, बिकॉज रैशनल नंबर कैन बी रियल नंबर। हमने यहाँ लिखा कंडीशन में क्या लिख दिया, रैशनल नंबर कैन बी रियल नंबर। रैशनल नंबर भी तो हमारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो फॉल्स हो गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, यहाँ से ये ट्रू फॉल्स थे। अब हम नेक्स्ट आगे इसके करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया क्या है उसको करने से पहले हम समझेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे उसको। तो उसने क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले हम आगे क्वेश्चन को करें, पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपका एक नंबर लाइन दिया है, नंबर लाइन जो होती है हमारी -1, -2, -3, ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर। और ये 1, 2, 3, 4 ये होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जान लिया कि ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट से मीन्स जैसे कि हमारा रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 4 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, ये सब क्या होते हैं हमारे स्क्वायर रूट होते हैं। तो यहाँ से पहले हमने जो चीज़ उसने बोली है पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी हमने इसके बारे में दोनों के बारे में क्लियर कर लिया कि वो चीज़ें क्या है, हमारी स्क्वायर रूट क्या होते हैं, जो अंडर रूट के अंदर नंबर लिखे होते हैं उनको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव होते हैं, मीन्स नंबर लाइन पे जो नेगेटिव लेफ्ट साइड में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, राइट साइड में वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इफ इज नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन में उसने बोला है कि जितने भी हमारे स्क्वायर रूट होते हैं, क्या जितने भी, वो पूछ रहा है हमसे कि क्या जितने भी हमारे नंबर होते हैं स्क्वायर रूट में वो सब कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक कर लेते हैं हम सबसे पहले, तभी तो हम बता पाएंगे कि होते हैं या नहीं। तो हमने देखा कि 1 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है, ये तो हमारा इरेशनल हो गया। अभी तो वो उसने बोला है उसके कंडीशन के हिसाब से तो पहली वाली कंडीशन तो उसकी सही है। हम चेक भी करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये रैशनल है या नहीं है। तो हमने देखा √1 है, √2 है एंड √3 भी है। तो ये सब भी कैसे हो जाएंगे हमारे √1, ये भी इसको हम इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, ना इसका होता ना इसका होता है। तो ये सब कैसे हो गए हमारे इरेशनल नंबर हो गए। तो अभी तक तो उसकी कंडीशन पूरी सही है। अब हम आगे करते हैं इसको। जैसे ही हम √4 पे पहुंचते हैं तो हमने देखा कि ये तो स्क्वायर रूट होता है 2 का, और ये कैसा हो गया हमारा रैशनल नंबर हो गया हमारा। कैसा हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। अब उसकी कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स होगी। वो पूछ रहा था हमें पूछ रहा था, वो हमसे पूछा था आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जितने भी हमारे स्क्वायर रूट होते हैं, जितने भी हमारे स्क्वायर रूट हैं वो सब इरेशनल हैं। तो हमने देखा कि 1 इरेशनल है, 2 इरेशनल है, 3 इरेशनल है। लेकिन हमारा जैसे ही हम 4 पे पहुंचे वो कैसा आ गया, निकल के रैशनल निकल के आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं नो, कैसा है हमारा, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये देख लिया। और एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए भी बोल रहा है वो, तो कि एग्जाम्पल देखिए उसने बोला था आगे कि इफ नॉट, उसने कंडीशन में दिया है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो उसका हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि √4 = 2, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट होता है और ये कैसा है हमारा रैशनल नंबर है, विच इज अ रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ से देखा कि ये हमारा कैसा नंबर निकल के आ गया, रैशनल नंबर निकल के आ गया। यहाँ से हमने कंडीशन में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला था कि ऑल द स्क्वायर रूट, जितने भी हमारे स्क्वायर रूट होते हैं, जितने भी हमारा कलेक्शन है स्क्वायर रूट का, वो पूछ रहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहा है कि जितने भी हमारे स्क्वायर रूट हैं हमारे, वो सब कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर
हैं और इरेशनल है, लेकिन हमने कंडीशन को हमने देखा कि 1 2 3 तक तो हमारे इरेशनल निकल के आए थे, लेकिन जैसे हम 4 पे गए तो ये तो हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो वो कैसा है, हमारा रैशनल नंबर है। तो उसने आगे कहा था इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल लीजिए ऑफ द स्क्वायर रूट, उस स्क्वायर रूट का ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अगर नहीं है तो ऐसे नंबर का हमें एग्जाम्पल लीजिए कि जिसका स्क्वायर रूट हमारा रैशनल नंबर आए, तो हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिया, और जो कि हमारा स्क्वायर रूट जो कि 4 है हमारा, उसका स्क्वायर रूट जो हमारा 2 आया है, और जो कि हमारा कैसा है, एक रैशनल नंबर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है। इसके आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। उसने बोला सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इससे पहले हम समझेंगे कि हमारा इस तरह का क्वेश्चन अगर √2, √3, √5, √6, √7 एंड जितने भी हमारे बिना स्क्वायर रूट वाले हैं, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर हैं इस तरह की फॉर्म के, उन सबको एक ही पैटर्न से हम शो करा सकते हैं। कैसे शो कराएंगे वो समझिए। इस तरह के जितने भी नंबर होंगे उनको इसी तरह से शो कराएंगे जो मैं बता रहा हूँ। एक इसका शॉर्ट मेथड है करने का और एक डिटेल मेथड है। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं डिटेल मेथड। डिटेल मेथड से क्या होगा, हम √2 को भी सॉल्व करना सीखेंगे, 3 को भी, और 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, आगे भी जितने भी नंबर आएंगे सबको हम एक ही क्वेश्चन से क्लियर कर लेंगे। तो हम इसको डिटेल मेथड से करने वाले हैं। उसने पूछा ओनली √5 है, लेकिन हम ये प्रोसेस को अपना करके √5 को भी निकाल सकते हैं और इनको भी हम साथ में निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन बना ली, मैंने AO एक लाइन ले लेता हूं मैं। जब भी ये लाइन तो आपको लेनी है, आप इसका स्केल के द्वारा आप इसका इस्तेमाल करके आप इसको बनाएंगे। तो ये आपने एक AO लाइन ले ली और यहाँ से इसको 1 यूनिट बढ़ा लिया। 1 यूनिट जब बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट को ले लेंगे, लास्ट वाले पॉइंट को। 1 यूनिट का मीन से 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। इसको कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन इसको आप 1 सेंटीमीटर जो भी आपने यूनिट लिया है, 1 सेंटीमीटर या जो भी आपने जैसे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, लेकिन इसको यूनिट से मीन से एक ही यूनिट में बढ़ाना है। इसको 1 यूनिट ही लेंगे इसका। सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं, आप किसी में भी ले सकते हैं छोटा सा, लेकिन 1 ही लेंगे यहाँ। उसके बाद हम इसको भी 1 ही यूनिट लेंगे और इस पॉइंट को बना देंगे हम C। ये C पॉइंट बनने के बाद यहाँ से क्या होगा, एक रेक्टेंगल हमारा राइट एंगल तैयार हो जाएगा। राइट एंगल तैयार होने के बाद ये राइट एंगल हमारा तैयार हो गया। इसके सामने वाला जो एंगल होता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो इसका जो वैल्यू है हम अब निकालते हैं। हमें इसका वैल्यू निकालना है OC का। यहाँ से OC की वैल्यू निकालते हैं हम। तो OC का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हाइपोटेनियस के सामने वाली जो है OC है हमारी, OC आ गई हमारी। OC के और जो रिमेनिंग जो 2 साइड्स हैं उनका हम स्क्वायर कर देते हैं, BC का स्क्वायर। यहाँ से OB का वैल्यू है, OB का जो वैल्यू है वो है हमारा 1 और 1 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से 1 + 1 ये हो गया हमारा 2। यहाँ हमारा OC चल रहा है, OC, और यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ जाएगा √2। तो इसका अगर वो क्वेश्चन में वो बोलता कि नंबर लाइन पे √2 को शो कीजिए, तो यहाँ से हम डॉट 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 बना के √2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता। अब आगे हमें अभी क्वेश्चन करना है, √5 तक लेके जाना है, तो हमें प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने के लिए पूछेगा तो हम 1 यूनिट इसको इंक्रीज करते चलेंगे। 1 यूनिट इंक्रीज किया और इसको सेंटर पॉइंट से मिला दिया, ये हो गया हमारा D। अब यहाँ से फिर से हमारा राइट एंगल बन रहा है, यहाँ से राइट एंगल बन रहा है। अब इस वाले राइट एंगल में ले लेंगे हम। तो यहाँ पे ये हमारी OD जो है, OD का स्क्वायर = OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यहाँ से मैंने ये ले लिया, हाइपोटेनस ले लिया OD, ये OC का स्क्वायर ले लिया और CD का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ से OC का जो वैल्यू है वो दिया गया है कितना, OC का वैल्यू दिया गया है √2। देखिए OC का वैल्यू अभी निकाला है हमने, √2 दिया है, प्लस CD का वैल्यू हमने 1 लेट किया है।
तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा ओ डी का जो वैल्यू है, इधर ओ डी का स्क्वायर चल रहा है हमारा, और ओ डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा √3। तो यहाँ से हम अगर वो √3 को भी रिप्रेजेंट करवाएगा तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसने बोला क्या √5 के लिए बोला है, तो हम मैं अभी एक स्टेप और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, 1 यूनिट और आगे बढ़ाएंगे इसको, 1 यूनिट और आगे बढ़ा दिया हमने, और यहाँ भी फिर से हमारा राइट एंगल बन जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा ई पॉइंट बन जाएगा। तो अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, ई डी का, ई ओ का वैल्यू निकालना है, ई ओ का स्क्वायर, और हमें क्या दिया गया है ओ डी का स्क्वायर, और ये हमने 1 यूनिट लिया था, ई डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर, आगे प्लस ई डी का 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1 = 4, ई ओ का स्क्वायर, ई ओ का स्क्वायर एंड ई ओ का आ गया हमारा वैल्यू √4 और = 2। इट मीन्स ई ओ का जो वैल्यू आया है वो हमारा कितना आया है 2 आया है, 2 यूनिट आया है हमारा। लेकिन हमें निकालना क्या है, अभी हमारा √2 तक अभी हमारा ओनली 2 तक निकला है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा ई ओ का 2 हो गया। अभी हम इसको 1 यूनिट और बढ़ाएंगे इसको, और यहाँ से ये फिर से राइट एंगल बन जाएगा, और इसको ज्वाइन कर देंगे, CDE F हो गया ये हमारा। अब हम OF का वैल्यू निकालते हैं, OF का स्क्वायर करेंगे हम, = OF OE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। यहाँ से हमने OF का स्क्वायर देखा था 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हमने 1 यूनिट लिया था, ये 1 यूनिट है हमारा, यहाँ से मैं इसको 1 यूनिट, और ये 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 1 ये हो गया 5। तो OF का वैल्यू जो निकला है हमारा वो आया है हमारा 5। तो ये क्या बन जाएगा √5 बन जाएगा, और हमें ज़रूरत किसकी थी √5 की, तो इसका वैल्यू हमारा निकल के आ गया √5 निकल के आ गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे इस तरह से √5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि डिटेल में आप इसको, अगर वो पूछता है 7 के लिए तो आप 1 यूनिट फिर से बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, लेकिन अब इसका एक शॉर्ट मेथड क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। हमने देखा कि जब भी हमें √5 के लिए पूछेगा तो हमारा जो बेस है वो कितना लिया था, हमने 2 लिया था, और ये हमारा 1 ही यूनिट रहेगा। इसका मीन्स ये है कि अगर हम इसको 2 ले लेते, इसको OB को अगर 2 ले लें और इसको 1 ले लें, तो इसका √5 निकल के आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर इसको करना चाहते हैं, √5 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको स्टेप याद रखना होगा कि हम बेस वाला जो वैल्यू है उसको OB को हम 2 ले लेंगे और इसको 1 ले लेंगे, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी 1.2 एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका फिनिश हो जाता है, पूरी एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश हो जाती है।